दोस्तों, इंडोनेशिया कई द्वीपों से मिलकर बना हुआ देश है। यहाँ की लगभग 87 से 88% आबादी मुस्लिम है। रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ करीब 231 मिलियन मुस्लिम रहते हैं, जो किसी एक देश में सबसे ज्यादा है। दुनिया भर के मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग इंडोनेशिया में ही निवास करता है। हालांकि यहाँ हिंदू धर्म का भी गहरा प्रभाव है, जबकि उनकी संख्या काफी कम है। हिंदू धर्म का प्रभाव इतना है कि लोग यहाँ हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं और मुस्लिम लोग भी हिंदू नाम रखना पसंद करते हैं। आज की वीडियो को शुरू करते हैं और इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। इंडोनेशिया के द्वीपों में से एक है फ्लोरस आइलैंड, जो 7 शिंगारा द्वीप समूह में आता है। साल 2012 27 अगस्त को यूनेस्को द्वारा इस गांव को इसकी परंपरा के कारण टॉप अवार्ड से बैंकॉक में सम्मानित किया गया था। इस गांव की सबसे मुख्य विशेषता है उनके अनोखे घर, जिन्हें यह लोग बेरू न्यांग कहते हैं। यह घर शंकु आकार के होते हैं, जो एक बद्धी सी टोपी जैसे दिखते हैं, जैसी टोपी बच्चे अपने जन्मदिन पर पहनते हैं। इन घरों की छत सीधा जमीन को छूती है और पूरी तरह से टाढ़ छप्पर से ढकी होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि एक समय में इस क्षेत्र में इस प्रकार के घर काफी आम थे, लेकिन आज यह केवल यही गांव है जो ठेठ मगधाई पारंपरिक घरों को बनाए रखता है। इन घरों को 5 भागों में बांटा गया है और हर भाग का अपना एक विशेष उद्देश्य है। पहला भाग लोटो या टेंट कहलाता है, जहां परिवार रहता है। दूसरा भाग लोबो कहलाता है, जिसमें खाना और अन्य सामान रखा जाता है। तीसरे भाग को लेंटर कहते हैं, जिसमें अगली फसल के बीज रखे जाते हैं। चौथे भाग को लैंप पारहा कहते हैं, जहां सूखे से बचाने के लिए खाद्य पदार्थ रखे जाते हैं। पांचवां और सबसे ऊपरी भाग ही कामकोड्ढे कहलाता है, जिसे यह लोग सबसे पवित्र मानते हैं और जहां अपने पूर्वजों को प्रसाद चढ़ाते हैं। वेरेवो गांव में कुल मिलाकर 7 घर हैं। इसके अलावा एक और घर है जहां गांव के सभी लोग त्योहारों, समारोहों और अनुष्ठानों के लिए इकट्ठा होते हैं। इस गांव में कैथोलिक धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन कुछ परिवार पुरानी मान्यताओं का भी पालन करते हैं। इस विशेष घर में ऐतिहासिक ढोल रखे गए हैं, जो सैकड़ों साल पुराने हैं। वेरेवो गांव के लोग पीने का पानी झरनों और पहाड़ों से उत्पन्न पानी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ कुल 44 लोग रहते हैं, जिनकी मुख्य आजीविका कृषि है। ये लोग मुख्य रूप से लौंग और चेरी उगाते हैं। गांव की महिलाएं भी इन कामों में पूरी तरह से सहयोग करती हैं। आज भी वेरेवो गांव के लोग अपने जीवन को पूर्वजों के सिद्धांतों के आधार पर जीने में विश्वास करते हैं। यहाँ आपको कोई भी मशीन, मोबाइल, इंटरनेट, STD या गाढ़ी नहीं मिलेगी। गांव के लोग मक्का और कसावा खाना पसंद करते हैं। वहीं गांव के आसपास वे कॉफी, वेनिला और दालचीनी के पौधे भी लगाते हैं, जिन्हें वे लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित बाजार में बेचते हैं। हालांकि हाल ही में वेरेवो अंतर्राष्ट्रीय इको टूरिज्म के उत्साही लोगों के लिए एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गया है, जिससे गांव की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। वेरेवो के लोग आगंतुकों का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं, जो उनके गांव को देखना चाहते हैं और उनके सरल पारंपरिक जीवन का अनुभव करना चाहते हैं। कुछ सालों में जब बाहरी लोगों ने इस गांव के बारे में जाना, तो वे यहाँ टूरिस्ट बनकर आए। उन्होंने कुछ दिन यहाँ बिताने के बाद कहा कि इससे पहले उन्होंने ऐसा अनुभव कभी महसूस नहीं किया। शांति और प्राकृतिक सुंदरता का एहसास इससे बेहतर कहीं और नहीं हो सकता। वेरेवो गांव के लोग बहुत मिलनसार हैं और आगंतुकों को एक अलग दुनिया का एहसास कराने में मदद करते हैं। अगर आप कभी इंडोनेशिया के सफर पर जाएं, तो इस गांव को देखने का मौका न चूकें। यहाँ की परंपराएं, घर और लोग आपको एक अनोखा अनुभव देंगे। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि गांव में मुख्य रूप से केवल 7 घर हैं। वेरेवो गांव के सबसे नजदीकी गांव देंगा विलेज है, जो पैदल चलकर 4 से 5 घंटे में पहुंचा जा सकता है। वेरेवो गांव पूरी तरह से मनोरम पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ है। इस गांव में उष्णकटिबंधीय जंगल और वनस्पतियां भरपूर मात्रा में मिलती हैं। यहाँ मोबाइल नेटवर्क नहीं आते और बिजली केवल शाम को 6 बजे से रात 9 बजे तक उपलब्ध होती है।
इस गांव का निर्माण एमपी मारो ने लगभग 900 साल पहले अपनी पत्नी के साथ किया था। आज यहां उनकी 18वीं पीढ़ी के लोग रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एशिया महाद्वीप के खूबसूरत देश इंडोनेशिया की सैर करना चाहते हैं तो इन जगहों पर घूमना न भूलें। यहां इतिहास, प्रकृति और अध्यात्म सबके करीब होने का अनुभव मिलेगा। दोस्तों, अब आपको हम इंडोनेशिया की कुछ अच्छे प्लेस के बारे में बता देते हैं जहां आप घूम सकते हैं। जैसे नंबर 1, बाली इंडोनेशिया के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है, जो अपने खूबसूरत समुद्र तटों, हरे भरे चावल के खेतों, प्राचीन मंदिरों और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। बाली में घूमने के लिए कुछ लोकप्रिय स्थानों में उबुद, कुटा, सेमिन्याक, चांगू और नुसा द्वीप शामिल हैं। नंबर 2, बोरोबुदुर मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है, जो जावा द्वीप पर स्थित है। यह मंदिर 9वीं शताब्दी में बनाया गया था और इसमें 504 बुद्ध प्रतिमाएं और 2672 राहत पैनल हैं। बोरोबुदुर मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और यह इंडोनेशिया में सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक है। नंबर 3, प्रम्बनन मंदिर हिंदू धर्म के त्रिमूर्ति देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर परिसर है। यह मंदिर परिसर 9वीं शताब्दी में बनाया गया था और यह इंडोनेशिया में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। प्रम्बनन मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और यह इंडोनेशिया में सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक है। नंबर 4, ईजन क्रेटर जावा द्वीप पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी का क्रेटर है। यह क्रेटर अपनी नीली लपटों के लिए जाना जाता है, जो रात के समय दिखाई देती है। आइजन क्रेटर एक ट्रैकिंग गंतव्य के रूप में भी लोकप्रिय है। नंबर 5, राजा अम्पाट इंडोनेशिया के पश्चिम पापुआ प्रांत में स्थित एक द्वीप समूह है। यह द्वीप समूह अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है, जिसमें 700 से अधिक प्रवाल प्रजातियां और 1300 से अधिक मछली प्रजातियां शामिल हैं। राजा अम्पाट एक लोकप्रिय डाइविंग और स्नॉर्कलिंग गंतव्य है। नंबर 6, कोमोडो नेशनल पार्क इंडोनेशिया के पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह राष्ट्रीय उद्यान कोमोडो ड्रैगन के लिए जाना जाता है, जो दुनिया के सबसे बड़े छिपकलियां हैं। कोमोडो नेशनल पार्क में अन्य जानवरों में जंगली सूअर, मकाक बंदर और हिरण शामिल हैं। नंबर 7, गिल्ली द्वीप लोम्बोक के तट पर स्थित 3 छोटे द्वीप हैं। वे अपने सफेद रेत वाले समुद्र तटों, क्रिस्टल साफ पानी और आरामदायक वातावरण के लिए जाने जाते हैं। गिल्ली द्वीप तैराकी, धूप सेंकने, स्नॉर्कलिंग और गोताखोरी के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। नंबर 8, टोबा झील विश्व की सबसे बड़ी ज्वालामुखीय झील है, जो सुमात्रा द्वीप पर स्थित है। इसका निर्माण 75,000 साल पहले एक सुपर ज्वालामुखीय विस्फोट से हुआ था। टोबा झील तैराकी, नौकायन और लंबी पैदल यात्रा के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। झील के तट पर कई पारंपरिक बटक गांव भी स्थित हैं। अगर आपने आज हमारी वीडियो में कुछ नया सीखा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।